रेडी? चलिए ठीक। चलिए देखिए, आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.4। तो देखिए एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर पहला। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखिए एक्सरसाइज कौन सी है हमारे पास, बोलो। एक्सरसाइज 8.4, ठीक है। देखिए इसका पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर कह रहा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। कह रहा एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ साइन ए एंड सेक ए, और बोलो क्या दे रखा है, tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, है ना, इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। अब ये बात समझना, इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखना। इधर क्या कह रहा, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ साइन ए सेक ए tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। जो हमें वैल्यू बताना है साइन ए का और सेक ए का और tan ए का, किसके फॉर्म में बताना है, बोलो, कॉट ए के फॉर्म में बताना है। किसके फॉर्म में बताना है, बुक है ना आपके सभी पास, ठीक है। देखिए इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, 1 बाय 1 सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखिए यहाँ पे साइन ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, देखो यहाँ पे वी नो दैट हम जानते हैं कि क्या होता है, बोलो यहाँ पे साइन ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या 1 कॉसेक ए होता है कि नहीं, बोलो। ये चीज आपको पढ़ाई गई कि नहीं, बोलो। साइन ए इज इक्वल टू 1 और हमने आपको एक चीज ये भी बताई है कि कॉसेक ए इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो हमारे पास कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कि नहीं, बोलो। फॉर्मूला बताया कि नहीं, आपको प्रूव कराया था, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक। अब ये चीज देखिए यहाँ पे, अगर कॉसेक का सिर्फ यहाँ पे वैल्यू निकालें हम, तो ये कॉसेक ए इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, ये स्क्वायर है तो उधर जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉट ए हो जाएगा कि नहीं, बोलो। ये बात समझ में आई यहाँ तक। अब ये चीज देखिए यहाँ पे, इसका यहाँ पे कॉसेक ए की जगह पे हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, अंडर रूट 1 प्लस कॉट ए। तो देखिए यहाँ पे जो साइन ए का वैल्यू हमारे पास निकल के आया 1 अपॉन अंडर रूट, यहाँ पे क्या रखें कॉसेक ए की जगह पे, बोलो 1 प्लस यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए। देखिए पहला साइन ए का जो वैल्यू आ गया, क्या कॉट के फॉर्म में नहीं आया इसका, देखिए साइन ए का वैल्यू किसके फॉर्म में आ गया, देखिए कॉट ए के फॉर्म में आ गया कि नहीं, बोलो। अब यहाँ पे दूसरा जो पार्ट हमारे पास कह रहा, दूसरा क्या कह रहा, बोलो सेक ए, क्या बोल रहा है, बोलो। और हम जानते हैं कि सेक ए, यहाँ पे सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमने आपको बताया था 1 प्लस tan स्क्वायर ए, बोलो। ये चीज बताई गई थी कि नहीं, बताई गई थी कि नहीं। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, बोलो अंडर रूट, तो यहाँ पे सेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस यहाँ पे tan स्क्वायर ए होगा कि नहीं, बोलो। ये बात समझ में आ रही है। अब देखो यहाँ पे हमने आपको एक चीज और बताया था कि यहाँ पे tan ए इज इक्वल टू हमारे पास होता है 1 अपॉन क्या हो जाता है, बोलो कॉट ए, होता है कि नहीं, बोलो। ये क्योंकि यहाँ पे क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि हमें वैल्यू किसके फॉर्म में बतानी है, कॉट फॉर्म में बतानी। देखिए यहाँ पे कॉट के फॉर्म में वैल्यू निकल आई, अब यहाँ पर भी हमें कॉट के फॉर्म में निकालना है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास है सेक ए इज इक्वल टू सेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस यहाँ पे tan की जगह पे क्या 1 अपॉन कॉट नहीं रख सकते हैं, बोलो। तो 1 अपॉन कॉट रखेंगे तो 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। ये बात समझ में आई कैसे, क्योंकि ये स्क्वायर है ना, यहाँ पे देखो तो tan ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा ना। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या यहाँ पे 1 नहीं लिख सकते, बोलो। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हम करा दें तो यहाँ पे सेक ए इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए, और 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 ही तो आ जाएगा, बोलो। अपॉन में एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। इतनी बात समझ में आई। अब एक चीज बताइए, कहीं पे अगर हमारे पास ऐसे लिखा होता है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर, अपॉन में क्या लिखा होता है, तो हम इसको क्या एक्स अपॉन वाई नहीं लिख देते हैं,
स्क्वायर है तो अंडर रूट हट जाता है कि नहीं बोलो। तो यहाँ पे सेम देखो कंडीशन हमारे पास है, ये सेक ए हमारे पास है, तो यहाँ पे तो हटेगा नहीं क्योंकि ये अंडर रूट लगेगा जा करके यहाँ पे, इसके ऊपर अंडर रूट लगा तो कॉट स्क्वायर ए प्लस कितना हो गया 1 हो गया कि नहीं बोलो। ये बात समझना है यहाँ पे। और ये कॉट स्क्वायर है तो ये सिंपल कॉट हो जाएगा कि नहीं बोलो। तो ये कितना हो गया कॉट। तो देखो सेक के फॉर्म में भी हमारे पास एक आंसर आ गया, क्या सेक ए इज इक्वल टू 1 अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में कॉट ए। ये अंडर रूट हट गया, स्क्वायर हटा, कैसे समझ में आया कि नहीं है बोलो। बात समझ में आ रहा है। अब थर्ड वाला पार्ट क्या निकालना है, tan ए के फॉर्म में निकालना है। और हम जानते हैं कि इधर देखो tan ए इज इक्वल टू, हमने आपको बताया था फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन कॉट ए होता है कि नहीं बोलो। तो ये तीनों फॉर्म देखो tan के फॉर्म में निकल आए कि नहीं, सॉरी कॉट के फॉर्म में निकल आए कि नहीं। किसका, पहला साइन का, देखिए साइन का कॉट के फॉर्म में निकला। दूसरा क्या है सेक, सेक देखिए कॉट के फॉर्म में वैल्यू निकली इसकी। और तीसरा क्या है tan, ये भी देखिए कॉट के फॉर्म में निकला कि नहीं बोलो। तो तीनों देखिए हमारे पास 1 बाई 1 निकल आए। बात समझ में आई कि नहीं बोलो, नोट कर लो। यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है, कॉट स्क्वायर है। हाँ क्या कह रहा, राइट ऑल दी अदर टिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड है ना, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा, राइट ऑल दी टिग्नोमेट्रिक रेशियो, राइट ऑल दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ratios of एंगल ए इन टर्म्स ऑफ, किसके टर्म में बताना है, इन टर्म्स ऑफ सेक ए, इन टर्म्स ऑफ सेक ए। अब किसके टर्म में बताना है बोलो, सभी का वैल्यू सेक ए के टर्म्स में बताना। कह रहा राइट ऑल दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए, एंगल हमें कौन सा लेना है बोलो, ए लेना है, इन टर्म्स ऑफ सेक ए, सब वैल्यू सेक ए में बताना है। अब जैसे यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए बहुत इजी हो जाएगा। पहले ये बताइए क्या हम ये नहीं जानते हैं क्या, वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या, देखो यहाँ पे कि साइन ए इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है क्या 1 अपॉन कॉसेक ए नहीं होता है बोलो, होता है कि नहीं बोलो, 1 अपॉन, ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो, नहीं समझ में आ रहा है क्या। साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या होता है कॉसेक ए, लेकिन हमें वैल्यू किसके फॉर्म में बताना है बोलो, सेक ए के फॉर्म में बताना है। तो क्या ये सेक ए के फॉर्म में वैल्यू निकल आएगा, नहीं निकलेगा ना, नहीं निकलेगा ना। तो अब क्या करेंगे, एक चीज बताएं, एक फॉर्मूला और हमारे पास होता है साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये होता है कि नहीं बोलो, होता है कि नहीं बोलो। साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब एक चीज बताएं यहाँ पे, कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, क्या 1 अपॉन सेक ए फॉर्मूला नहीं होता है बोलो, ये होता है कि नहीं, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे सेक के फॉर्म में लाना है ना। तो यहाँ पे देखो साइन ए रखते 1 अपॉन कॉसेक, उससे नहीं निकलता, लेकिन यहाँ पे ये वैल्यू निकल आएगा। देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस को क्या 1 अपॉन में हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए, बोलो इस बात से एग्री हैं आप, बात समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो। अब एक चीज देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे हमने क्या किया 1, अब इसका क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे पहला रेशियो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या निकल आएगा बोलो, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा बोलो, यहाँ पे सेक स्क्वायर ए आ गया, नहीं बात समझ में आई।
अब ये स्क्वायर है तो उधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाए। देखिए अगर कोई चीज़ ऐसे लिखा है एक्स स्क्वायर बराबर वाई लिखा है तो क्या एक्स वाई बराबर अंडर रूट वाई नहीं हो जाता है, बोलो। तो यहाँ पे अगर हम साइन ए का वैल्यू निकालेंगे तो ये स्क्वायर है तो उधर कहाँ चला जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। तो ये सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन में कितना है बोलो हमारे पास, सेक स्क्वायर ए। ये बात समझ में आई कि नहीं, बोलो। अब यहाँ पे अंडर रूट दोनों से बाहर निकालना है। तो अभी हमने बताया था अगर एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर लिखा है तो इसको हम कैसे लिखते हैं, एक्स अपॉन वाई। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या निकल आएगा, साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट, ये तो बाहर निकलेगा नहीं ना, ये क्या हो जाएगा बोलो, सेक स्क्वायर ए माइनस का कितना है 1 और अपॉन में यहाँ तो अंडर रूट बाहर निकल आएगा तो सिंपल क्या बचेगा बोलो, सेक ए। तो देखिए पहला रेशियो हमारे पास कितना निकला है, पहला जो अनुपात निकला है कौन सा, साइन, क्योंकि टोटल रेशियो हमारे पास कितने होते हैं, 6 रेशियो होते हैं, बताया था ना हमने आपको। तो पहला रेशियो निकल आया। अब देखिए यहाँ पे दूसरा रेशियो निकालेंगे, साइन के बाद क्या निकालेंगे बोलो, और हम जानते हैं कि कॉस ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन सेक ए। देखिए दूसरा रेशियो निकल आया कि नहीं बोलो, निकला दूसरा रेशियो, क्योंकि कॉस ए बराबर होता है 1 अपॉन सेक ए। अब तीसरा रेशियो क्या है बोलो, tan है ना, तो tan ए बराबर क्या होता है बोलो, साइन ए अपॉन में कॉस ए होता है कि नहीं बोलो, ये चीज लिखवाया है सब फॉर्मूले आपको, ठीक है। तो tan ए बराबर होता है साइन ए अपॉन में कॉस ए, तो यहाँ पे हो जाएगा tan ए। अब साइन ए का वैल्यू आपने कितना निकाला, इधर देखो निकाला है कि नहीं, अंडर रूट सेक स्क्वायर है -1 अपॉन में सेक ए। तो क्या साइन ए की जगह पे यहाँ पे हम नहीं रख सकते हैं, बोलो यहाँ पे अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन में कितना है बोलो, सेक ए। अब ये कॉस ए का वैल्यू कितना हमने निकाला है बोलो, 1 अपॉन सेक ए। तो यहाँ पे ऐसे 1 अपॉन सेक ए नहीं लिख सकते हैं, बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है। अब देखो सेक ए से सेक ए का क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहाँ पे tan ए का जो वैल्यू निकल आएगा तो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 निकला कि नहीं बोलो, ये सेकेंड पार्ट निकला। कौन सा रेशियो निकला, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अभी क्या बताना है, कॉट का भी बताना है कि नहीं बोलो। अब ये बताएं कॉट ए इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास बोलो, कॉस ए अपॉन में कितना होता है, ये सब लिखवाया जा चुका है, आप रिवीजन करें, ठीक है। तो कॉस ए का वैल्यू कितना रखेंगे बोलो यहाँ पे, क्योंकि कॉट निकालना है ना। देखो इधर कॉस का वैल्यू कितना रखेंगे, 1 अपॉन सेक ए। तो यहाँ पे रखेंगे 1 अपॉन कितना हो जाएगा, सेक ए, अपॉन में साइन का कितना निकाला बोलो हमने, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन में सेक ए। तो यहाँ पे अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन में कितना हो जाएगा बोलो, सेक ए। ये बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है यहाँ पे। अब देखो सेक ए से सेक ए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये पार्ट ऊपर चला जाएगा ना कि नीचे ही रहेगा, जल्दी बोलो, ऊपर जाएगा कि नीचे ही रहेगा, ऊपर कैसे जाएगा, यहाँ पे 1/2 है और ये लिखा है 1/4, तो 1/2 है ना, और 1/4 4 ऊपर जाएगा नीचे, तो ये नीचे रहेगा कि ऊपर जाएगा, कैसे ऊपर जाएगा। इसको लिखते तो ऐसे लिखते कि नहीं, देखो इधर 1 अपॉन में सेक ए ऐसे लिखते, और ये सेक ए ऊपर जाता ऐसे, और नीचे ही तो ये रहता अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। अब भी नहीं समझ में आया क्या, बोलो, रहता ना। तो ये कहाँ पे रहेगा, नीचे 1 अपॉन में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। कौन सा रेशियो निकला है ये, कॉट। अब बचा कौन सा बोलो, साइन कॉस्ट नहीं, साइन कॉस टेन कॉट, और यहाँ पे सेक तो इसी का हो जाएगा ना, सेक तो ऑलरेडी है ही है ना। अब कॉसेक निकालना है, लास्ट वाला रेशियो। ये बताइए कॉसेक ए इज इक्वल टू बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन होता है कि नहीं बोलो, ये चीज 1 अपॉन साइन ए। और ये बताइए अभी साइन ए इज इक्वल टू हमने आपको क्या निकाला था पहले, साइन ए इज इक्वल टू क्या निकाला है, तो 1 अपॉन अंडर रूट यहाँ पे क्या निकालेंगे बोलो, सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन में कितना है बोलो, बात समझ में आई कि नहीं। तो ये वाला सेक ए ऊपर चला जाएगा कि नहीं बोलो। तो यहाँ पे कॉसेक ए इज इक्वल टू हमारे पास निकल के आ गया, कॉसेक ए इज इक्वल टू निकल के आ गया सेक ए अपॉन में कितना हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। तो देखो ये सारे रेशियो निकल रहे हैं कि नहीं, 6। बात समझ में आई, यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
कहीं डाउट है बोलो, समझ में आया कि नहीं? फॉर्मूले रिवीजन करो तभी ये चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। साइन स्क्वायर 63 डिग्री, यही तो दे रखा है, और प्लस कितना दे रखा है, साइन स्क्वायर 27 डिग्री, अपॉन में कितना है बोलो, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, और कितना है, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। और क्या प्रूफ करना है, अच्छा वैल्यू बताना है ना, कह रहा इवेल्युएट, ठीक है, इवेल्युएट। देखिए हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसका मान निकालना है ना। तो देखिए मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इधर देखिए ध्यान से। आप एक चीज ये बताएं, इनमें से हमने आपको बताया था न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कोई एक पार्ट चेंज करते हैं ना, इसमें भी कोई एक पार्ट चेंज करेंगे ना। तो देखिए यहाँ पे जो साइन स्क्वायर लिखा है, तो इसको हम क्या साइन 63 डिग्री का इसको ऐसे होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, और यहाँ पे साइन स्क्वायर जो लिखा है 27 डिग्री, इसको हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे। बात समझ में आई कि नहीं बोलो। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना हमारे पास है, कॉस 17 डिग्री का क्या होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, यही स्क्वायर को क्या कर दिया होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे कितना है कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। और अब एक चीज़ बताइए, हमने आपको ये भी तो बताया था कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे कॉस थीटा होता है कि नहीं बोलो। और हमने आपको ये भी बताया था कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है बोलो। ये चीज़ पढ़ाया है कि नहीं आपको, पढ़े ना अच्छे से। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे साइन हमारे पास है, तो यहाँ पे साइन क्या इसको हम 90 डिग्री में से कितना घटाएं कि 63 डिग्री आ जाए। और हमने आपको बताया था क्लू यहीं पे मिल जाता है ना, यहीं पे देखो क्लू मिल गया हमें, ठीक है। और इसका क्या कर दिया हमने, ऐसे होल स्क्वायर कर दिया। बात समझ में आई, ये वाला स्क्वायर, और प्लस इसको हम ऐसे लिखा रहने देंगे साइन स्क्वायर 27 डिग्री, अपॉन में कितना है बताएं जल्दी से बोलो। इसको भी क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री में से कितना घटाएं 17 आ जाए, तो 73 अगर घटाएंगे तो आ जाएगा कि नहीं बोलो ये। और होल स्क्वायर इसका किया हमने, और प्लस यहाँ पे कितना है कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इतनी बात समझ में आ रही है बोलो, कहीं डाउट है। अब एक चीज बात समझिए, यहाँ पे हमने आपको ये भी बताया कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है ना। तो थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या रखा है 20, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 27 डिग्री का होल स्क्वायर, यही तो लिखा है देखो। और प्लस यहाँ पे कितना है साइन 27 डिग्री लिखा है कि नहीं बोलो, साइन स्क्वायर 27 डिग्री, अपॉन में कितना कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हम साइन थीटा की जगह पे कितना है 73 डिग्री, और ये होल स्क्वायर है तो यहाँ पे होल स्क्वायर किया हमने। बात नहीं समझ में आ रही, कहाँ पे सॉरी कॉस लिखा जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा कॉस, गुड। यहाँ पे देखो साइन हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे कितना है कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है, चेंज हो गया। अब ये स्क्वायर हमने लिखा था, यहाँ पे स्क्वायर आएगा कि नहीं बोलो, आएगा ना। तो यहाँ पे जब स्क्वायर आएगा तो किस फॉर्म में आएगा देखना ध्यान से, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर कितना है 27 डिग्री। बोलो है कि नहीं है, स्क्वायर यहाँ पे आ गया क्योंकि हमने यहाँ पे हटाया भी था, ऐसे देखो आ गया अपनी कंडीशन में। और प्लस कितना है बोलो, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, अपॉन में कितना है बोलो जल्दी से, साइन स्क्वायर 73 डिग्री, और प्लस कितना है कॉस स्क्वायर 70। इतनी बात समझ में आई कि नहीं बोलो, क्लियर है यहाँ तक। अब एक चीज़ आप और बताएं, हमने आपको फॉर्मूला लिखवाया था कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता था, होता है कि नहीं बोलो।
ट्रिग्नोमेट्री का शुरुआत में ही हमने यही प्रूव कराया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाता है 1। और एक चीज देखिए यहाँ पे, ये एंगल बराबर होना चाहिए, ये एंगल मतलब ये जो कोण है ये कोण बराबर होना चाहिए। अब देखिए क्या एक कंडीशन नहीं बन रही है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखें, देखिए यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखें या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, बात एक ही होती है। अब ये देखिए एंगल यहाँ पे बराबर है कि नहीं, देखो एंगल बराबर है यहाँ पे, और यहाँ पर भी एंगल जो है इसका कोण बराबर है कि नहीं बोलो। जब एंगल बराबर है जो कंडीशन बन जाएगी तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, बात समझ में आई है। देखो यही कंडीशन बन रही है कि नहीं, यहाँ पे अपॉन में भी देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एंगल बराबर है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। देखो कंडीशन बननी चाहिए और एंगल बराबर होने चाहिए, तो कंडीशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं, तो 1 से 1 कैंसिल कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहीं डाउट है, नोट कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 है। भांग का क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास 4 है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है जस्टिफाई योर आंसर, सॉरी चूज योर करेक्ट आंसर, जस्टिफाई योर चॉइस, है ना। निम्नलिखित के विकल्प बताने हैं हमें, क्या होगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इसका बोलो, 4 का पहला पार्ट कितना दे रखा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, है ना। इसका आंसर बोलना है। पहला क्या है हमारे पास बोलो विकल्प में 1, दूसरा बी क्या है 9, तीसरा सी क्या है 8 और डी क्या है 0। यही तो बताना है हमें करेक्ट ऑप्शन। देखिए 8 से 10 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं इस एग्जाम में आपके, तो देखिए इसका पहला सॉल्यूशन इसका क्या हमारे पास होगा। एक चीज बताएं, यहाँ पे ये दे रखा है हमारे पास 9 सेक स्क्वायर ए, कितना दे रखा है 9 सेक स्क्वायर ए, और यहाँ पे 9 यहाँ पे कितना दे रखा है 10 स्क्वायर ए। देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं क्लू छुपा है। क्या क्लू छुपा है, देखिए 9 दोनों में कॉमन नहीं मिल रहा है, तो जब 9 कॉमन मिल गया तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, होगा कि नहीं बोलो। और हमने आपको पढ़ाया था कि सेक स्क्वायर ए और माइनस 10 स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है 1, पढ़ाया था कि नहीं बोलो। मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 बताया था कि नहीं। अब ये देखिए यहाँ पे कितना है 9 इंटू 1, तो आंसर कितना आ गया 9। तो 9 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। कहीं डाउट है, नोट कर लो जल्दी से। नोट हो गया, नोट हो गया, यस या नो है जवाब तो दे दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट कर लीजिए सेकंड पार्ट इसका, ठीक है। डबल स्टार लगा लीजिए जितने स्टार हो सके। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है हमारे पास, इसका सेकंड पार्ट 4 का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है बोलो 1 प्लस टेन थीटा और कितना दे रखा है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और क्या दे रखा है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस का कितना दे रखा है। अब ध्यान से समझना इस बात को, इधर देखो यहाँ पे ऑप्शन कितना दे रखा है बोलो। पहला ऑप्शन 0, बी में कितना दे रखा है और सी में
और डी में माइनस का, यही दे रखे हैं ना ऑप्शन। चलिए देखते हैं क्या आंसर आएगा इसका। देखिए यहाँ पे 1 प्लस टेन थीटा लिखा है। अब एक चीज बताएं, ये 1 प्लस जो टेन थीटा लिखा है हमारे पास, 1 प्लस टेन थीटा और प्लस कितना है ये बोलो, सेक थीटा हमारे पास, और यहाँ पे कितना है 1 प्लस कॉट थीटा और माइनस का कितना है कॉसेक थीटा। ये बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन गिवन है ना। अब ये देखिए 1 प्लस टेन थीटा, और एक चीज बताएं यहाँ पे टेन थीटा बराबर क्या होता है हमारे पास, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये होता है कि नहीं बोलो। और यहाँ पे अगर सेक थीटा लिखें तो सेक थीटा भी बराबर हमने आपको क्या बताया था 1 अपॉन कॉस थीटा, क्या बताया था 1 अपॉन कॉस थीटा। और कॉट थीटा भी हमने आपको बता के रखा है कि कॉट थीटा बराबर होता है यहाँ पे कॉस थीटा अपॉन में कितना साइन थीटा। और यहाँ पे हमने आपको ये भी बताया है कि कॉसेक थीटा बराबर कितना हो जाता है 1 अपॉन साइन थीटा। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं। ये फॉर्मूले बताए थे कि नहीं आपको, रेसिप्रोकल रिलेशन इसके। यहाँ पे देखिए टेन की जगह पे हम क्या रखें बोलो, साइन थीटा अपॉन में कितना रख दिया हमने, बात समझ में आई कि नहीं। और सेक थीटा की जगह पे हम क्या रखेंगे 1 अपॉन, तो 1 अपॉन में कितना किया हमने कॉस थीटा, ब्रैकेट बंद किया। अब दूसरा वाला क्या दे रखा है बोलो यहाँ पे 1 प्लस कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है बोलो कॉस थीटा अपॉन में कितना हो जाता है, और माइनस यहाँ पे कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है बोलो 1 अपॉन साइन थीटा। इतनी बात समझ में आई, कहीं डाउट है बोलो, सब वैल्यू पुट कर दिया। अब देखिए इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो हमने क्या कर लिया 1 कर लिया ना 1। अब ये बताओ यहाँ पे जो एलसीएम टोटल मिल रहा है, एलसीएम कितना मिल रहा कॉस थीटा, तो यहाँ पे आप लिखें 1 प्लस यहाँ पे कितना है साइन थीटा प्लस 1 अपॉन में यहाँ एलसीएम कितना मिल गया कॉस थीटा। देखो यहाँ पे सेम है ना, बात समझ में, अपॉन में 1 इसको यहीं पे लिखा। फिर यहाँ पे देखिए 1 अपॉन में कितना है 1, यहाँ पे एलसीएम क्या मिल गया, तो यहाँ पे हमने लिख दिया क्या साइन थीटा, और यहाँ पे बचा क्या हमारे पास कॉस थीटा माइनस का 1। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या क्रॉस मल्टीप्लाई अब इनकी नहीं कर सकते हम ऐसे, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो कॉस थीटा और प्लस का, बात समझ में आया, और प्लस कितना है यहाँ पे 1, बात क्लियर है यहाँ तक। अपॉन में कितना आ जाएगा बोलो कॉस थीटा। इतनी बात क्लियर है। सेकेंड वाले पार्ट में आ जाते हैं हम ऐसे एज इट इज। यहाँ पे देखिए ध्यान से कितना आ जाएगा बोलो, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1 अपॉन में कितना हो जाएगा बोलो साइन थीटा। इतनी बात समझ में आई, क्लियर है। यहाँ पे इसको रफ कर दें हम, ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं बोलो। ये लिखवा चुके हैं आपके फॉर्मूले में लिखे हैं, ठीक है, नोटबुक ले लेना जिसका नहीं लिखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब ये चीज़ देखिए यहाँ पे कितना है, ये पूरा पार्ट अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको क्या करें ए कर लें, क्या कर लें, और 1 को क्या कर लें बी। फिर देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम क्या कर लें ए, और इसको क्या कर लें बी, तो क्या बन गया ए प्लस बी और ए, तो ए प्लस बी ए माइनस बी हम जानते हैं। इधर देखो ए प्लस बी हमने बताया था ए प्लस बी, और यहाँ पे ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या यहाँ पे ए की जगह पे क्या रखा है बोलो, यहाँ पे साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर। देखो ये ए है, देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखो या कॉस थीटा प्लस साइन थीटा लिखो, कोई मतलब है, चाहे एक्स प्लस वाई लिखे चाहे वाई प्लस, और यहाँ पे देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह पे कितना है 1 का स्क्वायर। बात नहीं समझ में क्या बोलो, बोलो नहीं समझ में आया क्या। अपॉन में कितना बचा कॉस थीटा और ये साइन थीटा, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया कॉस थीटा और ये। इतनी बात समझ में आई कि नहीं बताओ, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या, ये ए और इसको मान ले बी, तो ये देखिए क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा बोलो, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो फॉर्मूला होता है कि नहीं बोलो। तो यहाँ पे देखो ए की जगह पे क्या हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा, बी की जगह पे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2, देखो ये 2 है ना, और ए की जगह पे क्या है और बी की जगह पे, ये बात समझ में आई कि नहीं, 1 का स्क्वायर 1 ही तो रहेगा।
अपॉन में कितना है बोलो, कॉस थीटा, और हमारे पास कितना है, इतनी बात समझ में आई? कहीं डाउट है बोलो? अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है बोलो? यहाँ पे हमने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है होता है ना 1। तो यहाँ पे हम 1 रख दें, तो ये हो गया 1 प्लस यहाँ पे 2 साइन थीटा, और ये कितना है कॉस थीटा, और माइनस का कितना है, अपॉन में कितना है बोलो, कॉस थीटा इंटू, इतनी बात समझ में आई? क्लियर है? अब ये बताओ, माइनस का 1 और ये प्लस का 1 क्या हो जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपॉन में कितना है, कॉस थीटा इंटू। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो बचा हमारे पास कितना, 2। कहाँ पे 2 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। बात समझ में आई कि नहीं बोलो? चमका कि नहीं चमका? नोट करो। देखिए इसका थर्ड पार्ट हमारे पास क्या कह रहा है क्वेश्चन में, बोलो थर्ड पार्ट इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है ना, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है बोलो? यहाँ पे सेक ए प्लस 10a ब्रैकेट क्लोज, और कितना है हमारे पास, 1 माइनस, यही तो दे रखा है। चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन, आप एक चीज ये बताएं हमें, ये जो लिखा है हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास सेक ए और प्लस कितना गिवन है बोलो, 10a, और यहाँ पे कितना है 1 माइनस कितना दे रखा है, ऑप्शन भी तो दे रखे हैं इसमें, बोलो ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन कितना है सेक ए, दूसरा ऑप्शन कितना है, दूसरा ऑप्शन है साइन ए, तीसरा ऑप्शन कॉसेक ए, और कॉसेक ए, और डी ऑप्शन क्या है कॉस ए। देखिए क्या आता है इसमें, है ना? देखो इधर यहाँ पे सेक ए बराबर हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला बोलो? यहाँ पे हमने आपको बताया था सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए होता है कि नहीं बोलो? बताया गया था कि नहीं बोलो? और हमने आपको यह भी बताया था कि tan a बराबर क्या होता है, जल्दी से आप बताएं, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो यहाँ पे a है तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, a कर देंगे, साइन ए अपॉन में। अब यहाँ पे चेंज रखो जा करके, सेक की जगह पे क्या रखेंगे बोलो, 1 अपॉन कितना हो जाएगा, और यहाँ पे tan a बराबर क्या होता है बोलो, साइन ए अपॉन में कितना हो जाएगा, कॉस ए, ब्रैकेट क्लोज किया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं बोलो? अब यहाँ पे कितना लिखा है बोलो, 1 माइनस साइन ए लिखा है हमारे पास। इतनी बात समझ में आई बोलो? क्लियर है यहाँ तक? अब एक चीज बताएं, यहाँ पे एलसीएम मिल रहा है कि नहीं बोल बराबर? एलसीएम क्या मिल जाएगा, कॉस ए, हमें एलसीएम मिल गया, तो यहाँ पे बचा क्या, 1 प्लस ये ब्रैकेट क्लोज किया हमने, और यहाँ पे ब्रैकेट कितना लिखा है, 1 माइनस। अब फिर कंडीशन बन गई कौन सी, a प्लस बी और a, हमने आपको बताया था कि अगर a प्लस बी लिखा है हमारे पास और a माइनस बी है तो क्या हो जाता है बोलो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर की जगह पे कितना हो जाएगा बोलो, 1 का स्क्वायर, माइनस b की जगह पे कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर a, अपॉन में कितना है बोलो, बोलो इस बात से एग्री हैं आप? बात समझ में आई? क्लियर है यहाँ तक? अब एक चीज बताएं, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही तो रहेगा कि नहीं बोलो? तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो हमने लिखा 1 माइनस यहाँ पे कितना है बोलो, साइन स्क्वायर ए, अपॉन में कितना है बोलो, कॉस ए। बात समझ में आई कि नहीं है? अब एक चीज बताओ, यहाँ पे हमने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था कि कॉस स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला पढ़ाया गया कि नहीं? अब एक चीज बताओ, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो किसके बराबर रख देंगे, तो यहाँ पे रख सकते हैं कि नहीं बोलो? तो यहाँ पे हमने रख दिया कॉस स्क्वायर ए, रख दिया कि नहीं बोलो? क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है, अपॉन में कितना है बोलो, कॉस ए। अब यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 1 बार, तो बचा कितना, सिर्फ बचा हमारे पास कितना, कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस। बात समझ में आया कि नहीं बोलो? चमका कि नहीं चमका? हाँ नोट करो।
क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट वाला होगा, लगा लोगे ना आप। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट अच्छा है क्वेश्चन। नोट हो गया? जैद नोट हो गया? आप लोग रेगुलर क्लास आते रहिए, ठीक है? 90 प्लस आप जाएंगे, इतना बता दे रहे हैं। बस रेगुलर आते रहिएगा एग्ज़ाम तक, मैथ में, इंग्लिश में, ठीक है? हाँ, साइंस में भी जाओगे, ठीक है? तीनों में 90 प्लस करना है इसको, ठीक है? वो करवाएंगे, ठीक है? परेशान ना हो, 100% आएगा। बस अभी 3 महीने बस हमें दो अभी, ठीक? बस सिलेबस एक बार ख़त्म करने दो, सिलेबस ख़त्म हो जाए बस। रब करें अब ऐसे क्वेश्चन अभी देंगे विद डिजिट आपके रखे होंगे एग्जाम में, ठीक है? ज़्यादा तो नहीं कह रहे हैं, देख लेना जब पेपर देने जाना, ठीक? अभी पहले सिलेबस वक्त ख़त्म करने दो। नोट हो गया गर्ल्स? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा पार्ट 4 इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट पहला क्या है क्वेश्चन नंबर 5 का? कह रहा प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेस आर द डिफाइंड। तो देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास कॉसेक थीटा और माइनस कितना दे रखा है? कॉट थीटा का होल स्क्वायर, यही तो दे रखा है। और हमें प्रूव क्या करना है? 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, ये प्रूव करना है ना? देखिए यहाँ पे LHS से हम RHS लाएंगे या RHS से LHS ले आइए, डजंट मैटर, कुल मिला के आपको आंसर लाना है, ठीक है? तो देखते हैं इसका LHS पार्ट हम उठा लेते हैं। क्या लेते हैं इसका, बोलो? LHS क्या दे रखा है? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर दे रखा है कि नहीं, बोलो? अब एक चीज बताएं, यहाँ पे हमने आपको बताया था कि कॉसेक थीटा बराबर होता क्या है? 1 अपॉन होता है कि नहीं, बोलो? और हमने आपको ये भी बताया था कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, होता है कि नहीं, बोलो? होता है कि नहीं, बोलो? यहाँ पे तो कॉसेक की जगह पे यहाँ पे हम क्या रखें? 1 अपॉन साइन थीटा, इसकी जगह पे रखा हमने, देखो इंटरचेंज किया इसको भी चेंज करो। यहाँ पे कॉस थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा? साइन थीटा। तो ये हो गया कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। इतनी बात समझ में आई? और ये स्क्वायर लगाया तो हमने स्क्वायर लगाया, नहीं समझ में आ रहा है क्या? अब एक चीज देखो, यहाँ पे एलसीएम मिल रहा है इसका कितना? साइन थीटा हमें एलसीएम मिल गया, तो बचा क्या हमारे पास ऊपर? 1 माइनस और ये कॉस थीटा, स्क्वायर लिखा है तो होल स्क्वायर लगा दिया। बात समझ में आई कि नहीं, बोलो? क्लियर है कि नहीं, बोलो? अब ये देखो, ये स्क्वायर इस पे जाएगा पहले, कैसे? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में इस पे भी ब्रैकेट लगाओगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नहीं हो जाएगा, बोलो? क्योंकि ये स्क्वायर टोटल होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा है चीज? ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे हमने लिखा x बाई वाई का होल स्क्वायर,
तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर। लिखते हैं कि नहीं, बोलो। अब यहाँ पे देखो ये क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं बन गया। देखो ये 1 की जगह पे a है और b की जगह पे कॉस थीटा। तो एक चीज बताएं, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। होता है कि नहीं, बोलो। इतनी बात समझ में आ रही है। तो a की जगह पे कितना दे रखा है, बोलो, यहाँ पे 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम करेंगे 1 का स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी की जगह पे क्या है, बोलो, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमने कर दिया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, देखो माइनस लगा है 2, और यहाँ पे लिखा 2। ए की जगह पे क्या है 1 और बी की जगह पे, तो 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा अपॉन में कितना है, बोलो, साइन स्क्वायर थीटा। हम एज इट इज लिखा रहने देंगे। बात समझ में आई यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही तो रहता है इसका, और प्लस ये कितना है हमारे पास, बोलो, कॉस स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। माइनस कितना है, बोलो, 2 कॉस थीटा अपॉन में कितना है, बताओ यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, बोलो। यहाँ तक क्लियर है। अब एक चीज बताएं, यहाँ पे ये 1 वैल्यू किसका होता है, 1 वैल्यू किसका हो जाता है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए यहाँ पे हमें वैल्यू बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे इसका फॉर्मूला अगर ना खोलते हैं, इधर देखिए, इसका फॉर्मूला खोलने की जरूरत नहीं थी और इजी हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए हम स्टेप बढ़ा दिए हैं, फर्जी का स्टेप यहाँ बढ़ा दिया गया। अब एक चीज बताएं, यहाँ पे स्टेप बढ़ाना नहीं था, इजी हो जाएगा। ये देखो हमारे पास जैसे लिखा है 1 माइनस कितना लिखा है, बोलो, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखा है कि नहीं। स्टेप बढ़ाने की जरूरत ही नहीं थी। यहाँ पे देखो ये वाला स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं थी, खाली ये वाला स्टेप बढ़ाना था हमें। कौन सा, ये बताओ, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं होता है, होता है कि नहीं। देखो और इजी हो जाएगा क्वेश्चन, सिर्फ इसको इंटरचेंज कर दो। साइन स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे क्या कर दे, बोलो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नहीं बात समझ में। अब यहाँ पे देखिए, करिए कंडीशन, यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं। तो जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो कंडीशन ये कौन सी बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास ए प्लस बी ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, हो गया कि नहीं। देखो और इजी हो गया, वहां पे स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में कितना है, बोलो, ए प्लस बी जगह मतलब 1 प्लस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में जाएगा, एक ब्रैकेट में क्या जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। नहीं बात समझ में। देखो ए प्लस बी, और तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे, यही तो कंडीशन बनेगी। 1 पे स्क्वायर लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। 1 का स्क्वायर करो चाहे क्यूब करो, रहेगा 1 ही। नहीं समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखो ये कितनी बार है, 2 बार है कि नहीं, देखो। और यहाँ पे कितनी बार है, तो यहाँ बचा कितनी बार, 1 बार बचा कि नहीं। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में, क्या यही प्रूफ करना था। देखो RHS आ गया कि नहीं। नहीं बात समझ में आई, बोलो, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस, ये वाला स्टेप हमें जरूरत ही नहीं था, पिछला वाला। क्लियर है। सोनू बड़ा हंस रहे हो, क्या बात है।
वन कैसे आ गया? कहाँ पे? अपॉन में वन स्क्वायर माइनस कॉस ये देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 का स्क्वायर भी लगा सकते हैं, हटा भी सकते हैं कंडीशन बनाने के लिए, क्योंकि कंडीशन क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। और किसी को पूछना है कहीं पे इस पे? आप पूछिए बेहिजक होकर के, ठीक है। वन अपॉन साइन थीटा नहीं, इस तिरछी गुणा क्यों करने की जरूरत, क्योंकि जब सेम एलसीएम होता है, जो इसका हर है डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो एलसीएम सेम मिलता है। अगर आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तब भी उतना ही आएगा, तो हम क्यों उसको मेहनत करें, खाली ये जब सेम डिनोमिनेटर होता है तो इसको एलसीएम सेम हो जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे कॉस होता, यहाँ पे साइन होता, तब अलग अलग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? नोट हो गया? रफ करें, इधर रफ कर सकते हैं ना ये। नोट हो गया? चलिए ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड देखिए पार्ट, फिफ्थ का सेकंड पार्ट, ठीक है। देखिए फिफ्थ का सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए इसको, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। फिफ्थ का सेकंड पार्ट क्या दे रखा है? फिफ्थ का सेकंड पार्ट बोलो जल्दी से। कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए, ठीक है, और प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। और हमें प्रूफ क्या करना है? 2 सेक ए। क्या प्रूफ करना है? यही तो प्रूफ करना है। देखिए इधर ध्यान से क्वेश्चन को, इसको भी हमारे पास देखिए ये वाला LHS पार्ट ले लेते हैं। LHS से क्या प्रूफ कर देंगे? RHS। देखिए ये LHS है कि नहीं, बोलो ये, और ये क्या है? है ना। तो LHS इसका ले लेते हैं। LHS कितना है बोलो हमारे पास? कॉस ए अपॉन में कितना है? 1 प्लस साइन ए, और प्लस यहाँ पे क्या है? 1 प्लस साइन ए अपॉन में कितना दे रखा है? कॉस ए। क्लियर है ये? अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे आप ऐसे करें, देखिए डिनोमिनेटर में जो है हर में इक्वल तो है नहीं, यहाँ पे जब इक्वल नहीं होता अब क्रॉस मल्टीप्लाई आप ऐसे कर सकते हैं कि नहीं? जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये कॉस कॉस क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि गुणा होने में घाते क्या होती हैं? और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका मल्टीप्लाई जब इसके साथ ऐसे करेंगे आप तो a प्लस बी, ए प्लस बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब 1 प्लस साइन ए का अपॉन में जो एलसीएम मिल जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा बोलो? 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? कॉस ए। बोलो ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? इतनी बात समझ में आई? अब देखो यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर ए हमारे पास है, बोलो है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। अब ये देखो क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बन जाएगा? तो ये a प्लस बी का जब होल स्क्वायर बनेगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का, तो यहाँ पे देखो a की जगह पे 1 है कि नहीं, और b की जगह पे साइन a है, तो 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 2 इंटू 1 इंटू कितना हो जाएगा? साइन है। नई बात समझ में आई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कहाँ से आया? इस फॉर्मूले से आया 2ab। नहीं समझ में आ रही बात? अपॉन में कितना है बोलो? 1 प्लस साइन है, 1 प्लस और इंटू कितना हो जाएगा? कॉस ए। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं बोलो? अब इसको एक लाइन और आगे हम बढ़ाएंगे। देखो इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो इधर कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए,
स्क्वायर वाले पार्ट हमेशा स्क्वायर के पास जाते हैं, तो पेयर बना के लिख देंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर ए और प्लस कितना लिख दिया हमने, देखो ये लिख दिया हमने, स्क्वायर वाले एक पास ले लिया, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए लिखो, चाहे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिखो, बात एक ही है। वन का स्क्वायर का वन ही नहीं रहेगा, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया वन, या पहले लिख दो यहाँ पे पहले टू कॉस ए, सॉरी टू कितना है साइन ए और प्लस का कितना है वन। देखो इधर टू साइन ए, वन का मल्टीप्लाई टू से करोगे टू ही तो रहेगा, तो टू साइन ए और प्लस का ये वन का स्क्वायर वन, ये वाला वन है। बात समझ में आई कि नहीं, नहीं समझ में आ रहा है। अपॉन में कितना है बोलो, वन प्लस साइन ए और कितना है कॉस ए, तो यहाँ पे लिख देंगे वन प्लस साइन ए और ये कॉस ए, तो वन प्लस साइन ए इंटू कितना है कॉस ए। इतनी बात समझ में आ रही है। अब एक चीज यहाँ पे फिर बताएं, इसका वैल्यू कितना होता है बोलो, होता है कि नहीं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, फॉर्मूला क्या होता है, या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, या कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है, तो यहाँ पे हमने रख दिया वन प्लस टू साइन ए और प्लस कितना है वन, ये वाला, अपॉन में कितना है बोलो वन प्लस साइन ए और इंटू कितना है बोलो कॉस ए, अपॉन वाला ऐसे सेम लिखा है। अब ये बताओ ये वाला वन और ये वाला वन दोनों जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे टू, और ऑलरेडी कितना दे रखा है टू साइन ए, अपॉन में कितना है बोलो वन प्लस साइन ए और इंटू कितना है कॉस ए। बोलो बात समझ में यहाँ क्लियर है कि नहीं बोलो। अब यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है, दो मिल रहा है कॉमन कि नहीं बोलो, तो जब दो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे वन प्लस साइन ए बचेगा कि नहीं बोलो, कैसे, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करोगे टू वन ज़ा टू और यहाँ पे टू का मल्टीप्लाई करोगे तो टू साइन ए अपनी कंडीशन में आ जाएगा। अपॉन में कितना है बोलो वन प्लस साइन ए इंटू कितना है कॉस ए। अब देखिए ऊपर नीचे क्या कट गया, वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए इक्वल है ना, तो वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, तो बचा क्या हमारे पास बोलो टू अपॉन में कॉस ए, होता है कि नहीं बोलो। तो हमने आपको बताया था कि कॉस ए बराबर क्या होता है, इधर देखो हमने बताया था कि कॉस ए बराबर होता है वन अपॉन सेक ए, होता है कि नहीं बोलो। अगर कहीं लिखा हो सेक ए बराबर तो वन अपॉन क्या हो जाएगा कॉस ए, और ये कंडीशन कौन सी दे रखी है वन अपॉन लिखा है कि नहीं बोलो यहाँ पे, तो ये टू इंटू वन अपॉन में कॉस ए ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, और वन अपॉन कॉस ए बराबर होता क्या है बोलो सेक ए होता है ना, वन अपॉन कॉस ए बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे हम क्या कर दें टू और यहाँ पे सेक ए, और यही क्या लाना था RHS हमें प्रूव करना था। देखिए क्या नहीं आ रहा टू सेक ए, कहीं डाउट है बोलो, नोट कर लो। आज बड़ा खामोश हैं आप लोग, क्या बात है, समझ नहीं आ रहा क्या, बाउंस जा रहा सब ऊपर से ही, तो नोट करो फिर प्रैक्टिस करो, ये प्रैक्टिस सही चीज़ें आएंगी। इतने रखें क्या आज, हाँ पूरे कर दें क्या आज, हाँ कितने हैं क्वेश्चन देख रहे हो इसमें पार्ट 10 हैं, हाँ 10 तो हो भी नहीं पाएंगे, चलिए एक देख लीजिए और, क्योंकि इंग्लिश भी तो देखना है।
पार्ट थर्ड इसका इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ठीक है। रफ करें, इधर रफ करते हैं ना, इधर ये वाला पार्ट। नोट हो गए पॉइंट ये वाले। कल साइंस है। नहीं, साइंस कल से 3 दिन चलेगी कंटिन्यू, थर्सडे तो, ठीक है। रेफरेंस को हो गया। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, इसका थर्ड वाला इंपॉर्टेंट करिए इसका पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट क्या है, बोलो जल्दी से। tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा, और बोलो क्या है, प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा, और कुछ है, प्रूफ क्या करना है, 1 प्लस सेक थीटा, और क्या प्रूफ करना है, कॉसेक थीटा, ये प्रूफ करना है ना। देखिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज। देखिए यहाँ पे ले लेते हैं इसका LHS पार्ट, क्या ले लिया बोलो, यहाँ पे LHS पार्ट यहाँ पे हमने ले लिया। टेकिंग LHS पार्ट, क्या LHS पार्ट बोलो, tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा दे रखा है कि नहीं बोलो, और प्लस यहाँ पे क्या है, कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा, ये तो दे रखा है कि नहीं LHS। लाना क्या है, 1 प्लस सेक थीटा और कॉसेक थीटा। देखो यहाँ पे इंटरचेंज करते हैं यहाँ पे बहुत जल्दी। tan थीटा बराबर क्या होता है, अब यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, ठीक है। क्या होता है बोलो, और ये क्या होता है बोलो, 1 माइनस ये कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन में क्या हो जाता है, अभी बताया है ना, इतना बताने का जरूरत तो है नहीं। और प्लस कितना है बोलो, यहाँ पे कॉट थीटा बराबर क्या हो जाता है, कॉस थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। और यहाँ पे 1 माइनस tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे में कितना हो जाता है, कॉस थीटा। इतना हमने इंटरचेंज किया इसको। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 कर लिया, यहाँ पर भी कुछ नहीं तो, अब देखो ये वाला पार्ट नीचे कॉस वाला आ जाएगा कि नहीं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले आप ऐसे लिख लीजिए, साइन थीटा बटे में कितना है, कॉस थीटा, ठीक है। और बराबर यहाँ पे देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पे साइन थीटा माइनस का अपॉन में एलसीएम कितना आ जाएगा, ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया कि नहीं। अब दूसरा कितना है बोलो, यहाँ पर भी कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे, बोलो बात समझ में आ रही है। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा बोलो, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा अपॉन में कितना है एलसीएम, कॉस थीटा। बात समझ में आएगी नहीं है,
क्लियर है। अब ये 1/2 और 1/4 की कंडीशन बन गई कि नहीं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पे, ये वाला वैल्यू कॉस वाला नीचे आएगा, साइन वाला ऊपर चला जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इधर साइन थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन में लिखा हमने कि नहीं, देखो साइन थीटा अपॉन में ये साइन ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन में कितना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे देखिए साइन थीटा माइनस कितना है, इतनी बात समझ में, पहला सॉल्व हुआ, प्लस लगाया, ये कौन सा प्लस, क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पे कितना लिखा है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो। अब यहाँ पे देखो कॉस ऊपर चला जाएगा कि नहीं, तो क्या हो जाएगा बोलो, कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इतनी बात पहले समझ में आई कि नहीं बोलो, ये भेजे में घुस रही कि नहीं, ये बात क्लियर है। अब ये एक चीज बताओ, साइन थीटा मतलब x गुणे जब x करोगे ऐसे, जब x मल्टीप्लाई x करते हैं तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है, क्योंकि गुणा होने में घाते क्या हो जाती है। तो यहाँ पे साइन क्या करोगे, साइन स्क्वायर थीटा नहीं हो जाएगा बोलो, अपॉन में यहाँ पे देखो कुछ डिफरेंट आपको दिख रहा है, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा दिख रहा है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, कॉस थीटा दिख रहा है ना। अब एक चीज देखना, यहाँ पे मान लिया यहाँ पे लिखा है x माइनस, और यहाँ पे लिखा है 1 अपॉन में x माइनस वाई लिखा है। बात समझना ध्यान से, देखना इधर ये लिखा है x लिखा है, अगर इसको वैल्यू पलटते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इसको माइनस वाई और प्लस का x ऐसे ही तो लिखोगे, माइनस का y प्लस का x लिखेंगे। अब बताओ माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे 1 अपॉन में माइनस जब बाहर लेंगे इसका तो क्या हो जाएगा बोलो, y माइनस का x नहीं, ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस का। कहीं डाउट है बोलो यहाँ पे, नहीं समझ में आया, ये आया कि नहीं समझ में। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखा है, तो यहाँ पे हम साइन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिखा है, तो माइनस सॉरी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखें तो सिंबल माइनस का आएगा, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हमने लिखा कॉस थीटा, समझना बात को, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं पे क्वेश्चन फंसता है आपका। ये हो गया साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, बात समझना। अब देखो यहाँ पे क्या है, कॉस कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, गुणा होने में घाते जुड़ती, और यहाँ पे क्या दे रखा है बोलो, साइन थीटा। अब ये देखो अगर इसको लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये प्लस का था तो कैसा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख दिया बोलो हमने, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं, पहले तो ये माइनस कैसे आया, इसको चेंज किया, माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखोगे, फिर माइनस बाहर लोगे तो प्लस माइनस से क्या हो जाएगा, आ जाएगा कि नहीं बोलो। अब एक चीज देखो यहाँ पे क्या कुछ कॉमन मिल रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस, दोनों में कॉमन दिख रहा है कि नहीं बोलो। तो जब कॉमन मिल रहा है तो इसको ले लेंगे 1 अपॉन में, ये हो गया साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा, देखो दोनों में कॉमन मिल गया, मिल रहा है कि नहीं दोनों में। तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाया हमने, ये क्या बचा बोलो, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना है, और माइनस यहाँ पे कितना है बोलो, अपॉन में कितना है, इसीलिए हमने कहा था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नई बात समझ नहीं बोलो, यहाँ तक भेजे में घुस रहा है कि नहीं, यहाँ तक बोलो। अब समझना ये बात को, देखो इधर 1 अपॉन में ये लिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मैथ में, ठीक है, नहीं तो पता चला पढ़ते पढ़ते मैथ में पागल हो जाते हैं बहुत लोग, ठीक है। इधर देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ क्रॉस कर सकते हैं कि नहीं, और ये जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर कैसी हो जाएगी, वो जुड़ जाएगी ना, तो यहाँ क्यूब हो जाएगा कि नहीं बोलो। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा, एलसीएम कितना आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू। अब ये बात समझ में आई कि नहीं बोलो, इतना बात क्लियर है, ठीक है। नोट कर लो फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करें, इसीलिए हमने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोट करो जल्दी से, ये वाला पार्ट खाली नोट करो, बस इतना, ये वाला पार्ट नोट करो, सिर्फ इतना, वहां से क्वेश्चन फिर लगा देंगे, तब आप उधर से सॉल्व करके फिर इधर आ जाइएगा, है ना।
नोट हुआ इतना? ये सिर्फ इतना नोट करो, बाद में वो नोट करना। ये वाला नोट हुआ इतना, वो भी रहने दो उस पार्ट को। रब करें इसको। रब करें। अब देखिए यहाँ पे इसका नेक्स्ट पार्ट इसी का देखिए अभी, ठीक है। इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग है ना, अच्छा लग रहा है कि नहीं बोलो? ठीक है, रोना मत कुल मिला के, ठीक है। क्वेश्चन देख के रो मत, ठीक है। अब समझना, इधर देखो, ये जो कंडीशन हमारे पास दे रखा है, यहाँ से क्वेश्चन उठा रहे हैं, इधर देखना, ये कंडीशन क्या बन रही है? a³ माइनस, अब एक चीज यहाँ पे बताएं, क्या a³ माइनस b³ का फॉर्मूला जो होता है, क्या ये नहीं होता है a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का ab? ये फॉर्मूला लिखवाया था कि नहीं बोलो? फॉर्मूला लिखवाया था कि नहीं? पहले ही क्लास में फॉर्मूला लिखवाया गया था। तो देखिए ये जो कंडीशन बन रही है a³ माइनस b³ की कंडीशन बन रही है, तो यहाँ पे आप लिखें पहले 1 अपॉन में क्या दे रखा है बोलो? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए ऐसा क्वेश्चन होता है, अपने आप खुद ही छोटा होता चला आएगा अगर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो। a³ माइनस b³, a³ माइनस b³ की पहले क्या लिखोगे बोलो? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। लिखा कि नहीं बोलो? मतलब a माइनस बी, a की जगह पे साइन है, b की जगह पे कॉस है। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? a स्क्वायर, a की जगह पे क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, और b की जगह पे और प्लस यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हो जाएगा कि नहीं बोलो? ये बात समझना है कि नहीं यहाँ से? ठीक है। अब समझना यहाँ पे देखो, ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया कि नहीं? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया कि नहीं? और अपॉन में कितना है इसके? कॉस थीटा और साइन थीटा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कॉस थीटा इंटू, बोलो बात समझ में आई? अब एक चीज यहाँ पे समझना, ये क्या लिखा है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है? 1, और प्लस कितना है? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, या साइन थीटा इंटू, अपॉन में कितना है बोलो? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। बात समझ में आई? अब इनको क्या अलग अलग नहीं कर सकते हम लोग? अलग अलग मतलब जैसे लिखा है हमारे पास, इधर देखो x प्लस वाई बटे 2 लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं x बटे 2 और प्लस वाई अपॉन में 2, लिख सकते हैं कि नहीं? तो इसी प्रकार सेम दे रखा है यहाँ पे, देखिए 1 अपॉन में यहाँ पे लिखा हमने कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और प्लस यहाँ पे क्या लिखा? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, अपॉन में कितना है? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। बोलो कहीं डाउट है? अलग अलग पार्ट में कर लिया कि नहीं हमने? फिर अगर एलसीएम लोगे तो अपनी कंडीशन में क्वेश्चन आ जाएगा कि नहीं? अब देखो कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा, यहाँ बचा क्या? 1 बचा कि नहीं? और ये बताओ 1 अपॉन कॉस थीटा ये लिखा है कि नहीं? 1 अपॉन, और इंटू ये भी क्या लिखा है? 1 अपॉन, और प्लस यहाँ पे क्या बचा? और हमने आपको एक चीज बता रखी है कि 1 अपॉन कॉस थीटा ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है? सेक थीटा। होता है कि नहीं बोलो? तो यहाँ पे 1 प्लस ये वाला 1 है, ये ऊपर कॉस जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्योंकि सेक थीटा बराबर होता है 1, और ये क्या हो जाएगा? कॉस सेक थीटा। यही हमें प्रूव करना था कि नहीं बोलो? यही हमें क्या लाना था? RHS लाना था। देखो यहाँ पे साइन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल कॉस सेक हो जाएगा। व्युत्क्रम होता है कि नहीं इसका? फॉर्मूला होता है कि नहीं बोलो? नोट कर लो, ठीक है। आपने सर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ऊपर नहीं कटे थे सर? हाँ, वो 1 लिखा है सर यहाँ ये 1 चाहे कहीं पर देखो, 1 सभी के साथ होता है। इधर देखो जैसे 2 लिखा तो चाहे 2 गुणे 1 लिख दो तब भी बात एक ही है। 1 सभी के साथ होता है, 1 चाहे जहाँ गुणा करें चाहे भाग करें, सभी कोई मतलब नहीं होता 1 का। अभी नहीं समझना है, ठीक? तो आज के लिए इतने रखते हैं, ठीक है। कल आपका ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा और कल नया टॉपिक भी आपका